हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। ये मेरा पहला क्लास है SR क्लासेस के नाम से। माई सेल्फ संदीप राठौर, और मैं यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स या फिर आजकल जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA के नाम से हम लोग जानते हैं उसको पढ़ेंगे। ये आपके डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि अगर आप बैंक के एस्पिरेंट्स हैं या SSC के हैं या रेलवे या UP टेट, इन सब में मैथ्स का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर रहता है। तो वही मैथ्स हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, और ये मैथमेटिक्स जो हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़, अगर आपको मैथ्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तब भी आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास है, तो आप लोग जब इसको पढ़ के अगर समझ में आए तो ज़रूर हम आगे वीडियोज़ और बनाएंगे इसके आगे। चलिए देखते हैं इसको वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। पहला लेक्चर है तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है नंबर्स। तो नंबर्स के बारे में, मैथ्स नंबर के बिना कुछ भी नहीं है, तो हम लोग नंबर से स्टार्ट करेंगे। नंबर्स में क्या है, सिंस हमको पता है 0 to 9 नंबर्स होते हैं, दैट इज़ 10 टोटल डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इनमें जैसे कि एक बड़ा सा कोई नंबर लिखा हो तो हर नंबर का एक प्लेस वैल्यू होता है, जिसको जो हम लोग जानते हैं अच्छे से। पहला आपका यूनिट्स होगा, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड, देन 10,000, देन लैक्स, देन 10 लाख, देन करोड़, देन करोड़ एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी आपको लैक्स और करोड़ में जाके कभी कभी आपको कुछ ये वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं, 1 मिलियन एंड 1 बिलियन। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। 1 मिलियन इज़ एक्चुअली इक्वल टू 10 लैक्स एंड 1 बिलियन इज़ एक्चुअली इक्वल टू 100 करोड़। ओके, ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे एक नंबर लिखा हुआ हमारे पास 7653। अब आपसे इसमें पूछा जाए 5 जो वर्ड है या 5 जो नंबर है इसका प्लेस वैल्यू बताइए। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, जैसे 5 का निकालना है तो 5 तो ये रहेगा, और इस प्लेस की एक्चुअली वैल्यू कितनी है, तो ये यूनिट्स होता है, ये टेंस, दैट इज़ ए टेंस है। तो 5 × 10 दैट इज़ 50 आ गया। ठीक है, आफ्टर दैट अब यही अगर आपसे पूछा जाए कि इस 5 का फेस वैल्यू निकालिए, तो फेस वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डिजिट या नंबर होता है उसका फेस वैल्यू हमेशा उतना ही रहता है। दैट इज़ 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। जैसे अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, कभी कभी रेलवे वगैरह में क्वेश्चन बन जाता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। दैट इज़, अगर ये इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, तो सिंस अगर हम 6 यहाँ पर 6 का अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 6, और ये किस प्लेस पर है 10 यूनिट 10 एंड 100, दैट इज़ 100 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 600। और वही अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 6 का हमेशा 6 ही रहेगा। तो 600 और 6 का जो डिफरेंस है आप कैलकुलेट कर लेंगे, वो आ जाएगा 594। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हम लोग बढ़ते हैं। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तो इसको हम केवल एज ए रिविजन की तरह समझ लेते हैं ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज़, अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज़ नेचुरल नंबर्स, तो जितने भी हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू जब तक आप काउंट कर सकते हो वो सारे क्या हैं, नेचुरल नंबर है। बस ये ध्यान रखिएगा 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, और इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पर गए 2.3, तो ये क्या आपका पूर्ण इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है। ये तो 2 कंप्लीट हो सकता है एंड 3 कंप्लीट हो सकता है, इसके बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो वो क्या हमारा कहा जाता है नॉन इंटीजर्स हैं। तो जैसे 1 2 3 जितने भी कंप्लीट हैं नंबर्स वो हमारे क्या है। अब इनके सामने अगर पॉजिटिव लगा दें तो ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स बन जाएंगे, और इन्हीं के सामने अगर हम नेगेटिव लगा दें तो ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स बन जाएंगे। अब बात करते हैं 0 की। 0 आपका इंटीजर है, बट ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव इंटीजर आपका 0 कहलाता है। ओके, आफ्टर दैट अब हम करते हैं ऑड और इवन नंबर की बात। ये भी बहुत आसान होते हैं, ये पता है। इवन अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन, और नहीं हो रहा है तो ऑड। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर हिंदी में इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो प्राइम नंबर 2 3 5, देखो कैसे हम समझ पाते हैं कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स हमेशा 2 ही होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो स्वयं, दैट इज़ इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है,
अब कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है क्या एक प्राइम नंबर है या नहीं, तो ये बात ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, दूसरा जो है 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, बाकी आपको पता है 3, 5, 7 और सो ऑन, ये हमारे सारे प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद बनता है हमारे पास को प्राइम्स। तो को प्राइम समझ लीजिए, को प्राइम वो दो नंबर को हम कह सकते हैं जिनका एचसीएफ आपका 1 होता है, जैसे 2 और 3, 5 एंड 11। तो इनको अब एचसीएफ क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। एचसीएफ को वैसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी इतना जान लीजिए कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ओके, अब इसमें अब देखो किसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग को प्राइम कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन 1-2 सॉल्व करके बताते हैं आपको। ओके, यहाँ पर समझिए को प्राइम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन है एक सिंपल सा कि 3 एंड 5 क्या ये को प्राइम है या नहीं है। तो आपको देखा ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1:3 और 5 को क्या लिख सकते हैं 1:5। तो इन दोनों का एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें भी कॉमन है, 1 इसमें, दैट इज एचसीएफ क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे को प्राइम हैं। तो अगर दूसरा क्वेश्चन यहीं पे आ जाता 3:18 पूछ ले क्या ये को प्राइम है, तो को प्राइम है या नहीं है इसको निकालने के लिए पहले हमको इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे करेंगे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं 3 × 1, बट 18 को हम कैसे करेंगे 2 × 3 × 3 और 1 तो रहेगा ही रहेगा। तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन मिल रहा है 1 भी कॉमन मिल रहा है, दैट इज़ 3 × 1। एचसीएफ यहाँ पर कितना आ गया 3 × 1 दैट इज़ 3। तो भाई और को प्राइम की कंडीशन क्या होती है कि एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए, यहाँ पर एचसीएफ 3 आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है। ओके, ये तो को प्राइम निकालने की बात हो गई। थोड़ा सा आप लोग प्राइम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग प्राइम नंबर को, ठीक है। देखिए कैसे, अब जैसे हमको थोड़े सिंगल डिजिट और टू डिजिट तक तो हम लोग याद कर लेते हैं कि हाँ ये को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है, सॉरी प्राइम है या नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे, कोई बड़ा डिजिट आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि भाई ये बताइए ये को प्राइम है या नहीं है, तो इसके लिए देखिए क्या हम लोग तरीका, एक छोटा सा तरीका है, सिंपल सा, आसानी से हम लोग उसको पता कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन इज, जैसे हम कोई भी वर्ड डिजिट ले लेते हैं 2, 4, 7, क्या ये प्राइम है या नहीं, दैट इज अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको k शुड बी ग्रेटर देन √p। अब पहले समझ लीजिए कि k क्या है और p क्या है। p तो आपका ये नंबर होगा 247, ठीक है। अब k क्या है, k कैसे निकालेंगे, k एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर लगभग इसके पास में होगा। जैसे 247 है तो इसके पास किसका स्क्वायर हो सकता है, जैसे हमको पता है 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। तो ये आपका इसके पास है और ये कंडीशन सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। आप कहो कि यहाँ पर 17 का स्क्वायर लिखें तो कितना होता है 280, 17 का स्क्वायर होता है 289, राइट, 289 होता है। तो अगर हम यहाँ पर अभी हम इसको बताएंगे कि इसको क्या रखेंगे या नहीं रखेंगे, अभी तो हम देखते हैं। तो इसके पास में ये है 256 के पास में लगभग ये है, तो यहाँ पर हम 16 रख दें। ओके, तो 16 जो है, अब 16 जो हमें नंबर मिला है इसका यूज़ क्या है
इसका यूज ये है कि इसके पहले हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर हैं, लाइक 2 से छोटे, 16 से छोटे, 2, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, इसके बाद कोई प्राइम नंबर नहीं होगा 16 से छोटा। इनसे सबसे इसको बार डिवाइड करके देख लेंगे, अगर ये सबसे किसी से भी आपका डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका प्राइम नंबर में हो जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 7 है। 3 से देख लेते हैं तो इससे 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से और कर लीजिए, 7 7 21 और 3 से 7 से भी नहीं होगा, 9 का पता है, 9 से भी नहीं होगा, 11 से देख लीजिए, 11 से भी नहीं होगा, 13 से देख लीजिए, 13 से करके देख लो, 247 13 1 17। अब ये तो कट गया, 13 से तो कट जाएगा, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 9 टाइम कट जाएगा ना, हाँ 9 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। तो हाँ, यहाँ 17 रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 17, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ पर 17 रख दोगे तो इसका अंडर रूट तो वैसे भी 16 से कम है, तो लगभग हम इसके पास वाला लेते हैं तो इसीलिए 16 ले सकते हैं, 17 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो ये पता चल गया भैया प्राइम है, ये तो प्राइम नंबर नहीं निकला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो प्राइम हो मान लेते हैं। अब एक हम नंबर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन 191, क्या ये प्राइम या अभाज्य संख्या है? अब इसको कैसे निकालेंगे? 191, तो इसके पास का स्क्वायर जो कि हमको पता है क्या होता है, 14 का स्क्वायर हमको पता होना चाहिए कितना होता है, 196। तो जब k के फॉर्म में हम लिखेंगे तो 14 शुड बी ग्रेटर देन 191, क्योंकि आपको पता है इसका अंडर रूट इससे छोटा सा ही होगा, तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई है। अब 14 से नीचे जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। 1 बाई 1 सारे इससे सबको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये ऑड नंबर है। 3 से 9 3 11 नहीं हो सकता, 5 से नहीं हो सकता, 0 5 होना चाहिए। 7 से करके देख लीजिए, 7 दूनी 14, 5 51 नहीं, 7 से भी नहीं होगा। 11 से करके देख लीजिए, 11 कम 11 नहीं होगा। 13 से करके देख लीजिए, 13 कम 13 6, 13 से भी नहीं होगा। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका हम कह सकते हैं 191 इज अ प्राइम नंबर। ओके, ठीक, देखिए तो अब मैं आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करूँगा। छोटा सा वीडियो आज मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम लोग ऐसे ही वीडियोस और पढ़ते रहेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, थैंक यू।